जय हिंद साथियों, इस वीडियो के अंदर देखेगा आपको एमपी पुलिस कांस्टेबल के लिए फिजिकल का डेटा आ गया है। उसका ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया है आपके फिजिकल के लिए। अब आपको फिजिकल की अच्छे से तैयारी कर लेना है। क्या क्या रहने वाला है, उस नोटिस में क्या क्या लिखा हुआ है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए, छोटी सी जानकारी तो ऑलरेडी मैंने लिख दी है कि 23/9/2024 से आपका फिजिकल जो है वो चालू हो जाएगा। इधर आपका 10 केंद्रों पर आपका जो फिजिकल है वो कंडक्ट होगा। ठीक है, फिजिकल की तारीख आ गई है, ये नोटिस मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है। अब आप नोटिस को एक बार देखिएगा, आपको पूरी जो चीज़ें हैं वो आपको समझ में आ जाएंगी। देखिएगा, आवश्यक सूचना और ये डेट है, इस पर लिखा हुआ है 16/7/2024। ये नोटिस जो है वो आपको दिखाई दे रहा होगा, उम्मीद करता हूँ। अब आप देखेंगे यहाँ पर और कुछ जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं उनको आप समझते जाइएगा, आपको चीज़ें एकदम समझ में आ जाएंगे। देखिएगा, इसमें क्या क्या लिखा हुआ है वो आप देख लीजिएगा। लिखा हुआ है कि आरक्षक यानी जीडी आरक्षक रेडियो के कुल 7,411 पदों पर भर्ती हेतु मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा ऑनलाइन परीक्षा दिनांक, आपको पता हुआ ये जो एग्ज़ाम हुआ था काफ़ी पहले हुआ था, 12/8/2023 से और 12/9/2023 तक ये एग्ज़ाम जो वो आयोजित हुआ था। ये जो परीक्षा है इसका परिणाम दिनांक 7 मार्च 2024 को एमपी पुलिस कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा वेबसाइट यानी ईएसबी पर जारी किया जा चुका है। ठीक है, आपका रिजल्ट क्लियर हो चुका है। सफल उम्मीदवारों को अगले चरण के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा, फिजिकल प्रोफिशिएंसी टेस्ट, पीपीटी लिया जाएगा। ठीक है, यानी कि पूरी चीज़ें जो यहाँ पर लिखी गई हैं। अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का परीक्षण एवं यानी वही डीबीपीएसटी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड आपका फिजिकल होगा। 800 मीटर की जो दौड़ है वो काफ़ी अच्छी दौड़ होती है। लंबी कूद होगी यहाँ पर, ठीक है, लॉन्ग जंप होगी, गोला फेंक होगा। निम्नलिखित 10 स्थलों पर कितने केंद्र हैं बताइएगा फिजिकल के लिए? 10 स्थल हैं पर दिनांक, ये जो आपका एग्जाम चालू होगा फिजिकल का, ये आपका 23/9/2024 से चालू होगा, 9/11/2024 तक ये चलेगा। साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ है। एंड इन दिनों के बीच में जो भी छुट्टियां पड़ रही हैं वो यहाँ पर जो मेंशन किया गया है। आगे देखिएगा, आपको बता रखा है जो आपको फिजिकल होगा वो सुबह 6 बजे से चालू हो जाएगा। आगे देखिएगा, ऑनलाइन लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवारों के लिए मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा वेबसाइट पर सूचना पत्र जारी किए जाएंगे, जिसे डाउनलोड करके यानी फिजिकल के लिए जो एडमिट कार्ड निकलेगा उसे डाउनलोड करके निर्धारित शारीरिक दक्षता परीक्षा स्थल पर आना अनिवार्य है। सभी उम्मीदवारों को उनकी निर्धारित दिनांक को ही पहुंचना होगा जो आपका एडमिट कार्ड में डेट होगा। उम्मीदवारों को शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए जो दिनांक और कौन सी जगह पर आपका फिजिकल है वहां पर जाना जरूरी है। उस दिनांक और स्थान में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। अब देखो कौन कौन से 10 आपके केंद्र हैं वो यहां पर देख लीजिएगा। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, सागर, रीवा, बालाघाट और रतलाम, ये जो है, और इनके साथ ही में ये जो स्टेडियम है वहां पर, इन स्टेडियमों में जो है, स्टेडियम है कुछ आपकी जो पीएससी की बहानी है ठीक है। देखिए, परेड ग्राउंड जो है वो पीजी जो है 6 भी है, 14वीं है, महानंदा एरिना ग्राउंड है, शासकीय इंदिरा गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज है। तो जहां पर भी ये एड्रेस आपके सामने साफ साफ लिखा हुआ है जहां पर आपको जाना होगा। शारीरिक दक्षता चयन के विभिन्न चरणों में आधार KYC सत्यापन कराया जाएगा, जिसके लिए आप अपना आधार कार्ड जो अपने साथ में लेकर के जाएं। साथ ही अभ्यर्थी को यह भी सुनिश्चित करें कि उनका आधार नंबर उनके द्वारा ब्लॉक न कर दिया गया हो। साथ में दस्तावेज परीक्षण हेतु उम्मीदवारों को आवश्यक समस्त मूल प्रमाण पत्र एवं उनकी स्वयं प्रमाणित छाया प्रतियां यानी फोटोकॉपी के साथ लेकर उपस्थित होना अनिवार्य है। यानी कि आपको सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर के जाने हैं। आधार कार्ड जिसमें कि आपका मोबाइल नंबर जो होता है वो सेव होता है। तो इस सब चीज़ों को जो है आपको ध्यान में रखना है। आपका फिजिकल का काफ़ी लंबे समय के बाद में ये अपडेट आया है। चलो, अच्छी भी बात है कि आपका जो फिजिकल है वो ऑलरेडी जो है सर्दियों के टाइम पर होगा, मतलब गर्मी का विशेष इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अच्छा फिजिकल है। देखो, ये लग रहा होगा आपको 800 मीटर, लेकिन मेरे भाई ये बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, इसमें विशेष तौर पर क्या होता है, इसका जो टाइमिंग होता है बहुत कम समय होता है। ठीक है, आई थिंक जहाँ तक मुझे याद है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, शायद 2:45 का टाइम है। कितना है? 2:45 का टाइम है ये 800 मीटर के लिए। ठीक है, 800 मीटर के लिए। और इसे मतलब समझ लो कि बहुत हाई लेवल का ये जो होता है वो फिजिकल होता है। ऐसे में आपको बैक टू बैक तैयारी करना पड़ता है। ऐसा नहीं है, शायद मुझे याद है 2017 या 2018 में भर्ती आई थी
एमपी पुलिस कांस्टेबल की, जिसका मैंने एग्जाम क्वालिफाई किया था और मैं फिजिकल में बाहर हो गया था। तो उसके लिए आपको भाई फिजिकल में बाहर नहीं होना है, बहुत ज़्यादा जो मेहनत तो लगती है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि आपके पास में समय नहीं हो, पूरा समय है, लगातार प्रैक्टिस करें, लगातार पढ़ाई करें। और देखिएगा आपको पता होगा 17-18 के जो भर्ती था उसका भी शायद हमें लगता है कि एग्जैक्टली तो हमें याद नहीं है उसका एग्ज़ाम कब हुआ था, लेकिन पेपर अच्छा आया था। तो इन सब चीज़ों को देख करके आपको, अब देखो एग्ज़ाम आपने क्वालिफाई कर लिया है तो भाई फिजिकल में क्यों रह जाना, और फिजिकल बस इसका फिजिकल क्वालिफाई कर लीजिएगा। आरपीएफ की तरह ही समझ लो इसका फिजिकल होता है, ठीक है। आरपीएफ में विद्यार्थी जो होते हैं बहुत कुछ कर लेते हैं लेकिन फिजिकल में बाहर हो जाते हैं। वैसे ही मतलब ऐसे समझो इट्स लाइक इंडियन आर्मी, तो आपको धावक बनना है, मेहनत में कोई भी कंजूसी नहीं करना है। अच्छा है कि आपका जो फिजिकल है वो सर्दियों को टाइम पर होगा, लगातार मेहनत करें मेरे भाई, हाई जंप, लॉन्ग जंप, एडिशनल चीज़ों को करें, गोला फेंकने का बहुत प्रयास करना पड़ेगा, ठीक है। एक मोटा सा पत्थर लेकर के आपको जो उसका बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हाई जंप, लॉन्ग जंप आपको देखो ये सब वेट के ऊपर डिपेंड करता है। वेट अगर आपका ज़्यादा है तो आपका जो हाई जंप होगा, ये जो लॉन्ग जंप होगा उसमें थोड़ा सा दिक्कत होगा। लेकिन देखो लॉन्ग जंप जो होता है ना वो आप प्रैक्टिस से ही उसे कर सकते हैं, प्रैक्टिस से कर सकते हैं, आराम से जो है वो निकल जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसका आप हमेशा ध्यान रखें। अच्छा अपडेट था, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो एंड एमपी पुलिस के रिगार्डिंग आने वाली आगामी सारी इन्फॉर्मेशन के लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।